बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए 110% आपके टेस्ट के लिए मुफीद हैं। इसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट शामिल हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके अलावा बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा वर्बल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नॉन वर्बल के इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को 110% ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर के अंदर हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। कौन से हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं? तो थायरोक्सिन के जो हमारे पास हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस है सारे के सारा इसको रेगुलेट करते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएं, थायरोरीन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। ये जो है वो क्या करते हैं, थायराइड जो ग्लैंड है ये रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और एनर्जी का बैलेंस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास है वन हु राइट अबाउट अदर लाइफ। एक ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बायोग्राफर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज एन ईएमएफ। जब जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स का ईएमएफ जो लिंकेज होता है वो चेंज होता है तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होता है? इंड्यूस इन द कॉइल। कॉइल के अंदर वो क्या होता है? इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां पर आपको स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें जहां पर आप लोगों को तमाम तरह जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ऑल ओवर द पाकिस्तान में, मेल फीमेल तमाम जॉब्स के लिए। बाकी अगर कोई स्टूडेंट हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी है, 2000 रुपये हम फ़ी लेते हैं। कंप्लीट सेशन की प्रिपरेशन है, कोई इसमें जो है वो जो है हम कहें एडवांस कोर्स है, ये कोर्स है, वो कोर्स है, किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं है। सिंपल एक कोर्स है। 110% इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोगों का टेस्ट क्लियर ना हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन केस के जो जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे आपका पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे। 110% इस बात की मेरी गारंटी है। आप लोग जो है वो हर मर्जी तरह के जो है वो 6000 वाला कोर्स कर लें, 10,000 वाला, 12,000 वाला, 5,000 वाला, वो जो कोर्सेज होते हैं ना उन कोर्सेज का अगर एक बंदे का जो है वो कोर्स 2,000 की फीस है, हम जो फी लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट के लिए टेस्ट प्रिपरेशन के पीडीएफ शेयर करते हैं हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें हम केपीके के जो बोर्ड है उससे भी जो है वो पीडीएफ अलग अलग बनाते हैं। फेडरल वाले अलग बनाते हैं, पंजाब वाले अलग बनाते हैं, सिंध वाले अलग, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सिलेबस अलग। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आपने बनाए हुए वो वाले नोट्स अलग से प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स ईच एंड एवरीथिंग। आपका टेस्ट क्लियर होने की 110% गारंटी देते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए 110% विद गारंटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमच। कौन सा जो एंजाइम है वो जो डाइजेशन का काम करता है स्टोमच का। ठीक है, प्रोटीन इन स्टोमच, मैदे के अंदर जो प्रोटीन है उसमें, तो वो ये पेप्साइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ऑलमोस्ट जो है तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी सेंटर थे उनके अंदर रिपीट हुए प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड एंड एस्टिक मीडियम। ये पेप्टाइड्स के अंदर और जो एस्टिक मीडियम है इसके अंदर इनको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट इज़ द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़े मज़े के साथ आप लोगों ने समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? यस्टरडे है। यस्टरडे के बाद आज क्या आ जाएगा? टुडे आ जाएगा। टुडे के बाद नेक्स्ट दिन कौन सा आ जाएगा? टुमारो। ये वाला दिन आखिरी वाला जो है वो आफ्टर टुमारो। ठीक है, अब करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंसेप्ट यूज़ करना है ना। सिंपल आप लोगों ने 4 तरह के लगाना है। अगर सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो यहाँ पर ये क्या था? फ्राइडे सबसे पहले लिख लिया। कल फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद सबसे पहले देखना ना, यस्टरडे वाज फ्राइडे, ये यस्टरडे है, ये फिर टुडे है, ये टुमारो होगा, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सबसे पहले ये 4 लगा लिए, उसके बाद सिंपल आप लोग लिख लें फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो जो है वो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? मंडे हो जाएगा। अगर टुमारो का पूछा हुआ तो टुमारो क्या हो जाएगा? सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। अगर सिर्फ टुडे का पूछा हुआ तो टुडे क्या है? सैटरडे हो जाएगा। उससे पहले क्या था? एक दिन पहले जुमा था, जुमे के बाद फिर अगले दिन हफ्ते। ठीक है, हफ्ते के बाद फिर टुमारो क्या हो जाएगा हमारे पास? इतवार हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो सोमवार, मंडे हो जाएगा। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच गैस टर्न
लाइम वाटर मिल्की, कौन सी जो गैस है वो टर्न करती है लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, जो किस तरह की, तो वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म गिवन मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, तो ये जिस वक्त फॉर्म होती है तो ये मिल्की अपीयरेंस, मिल्की जो है वो जिस तरह मिल्क नहीं होता उस तरह की हमें अपीयरेंस देती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ईडियम है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईडियम टू ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब है, मीन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी डिस्कशन स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बातचीत स्टार्ट करना, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर बात करें, ब्रेक द आइस मीन इनिशिएशन ए फ्रेंडली टॉक, मतलब कि जो है एक फ्रेंडली टॉक होती है, यानी डिस्कशन जो होती है ना आपस में फ्रेंडली तरीके से हम जो टॉकिंग करते हैं या बात करते हैं उसका उसकी इब्तिदा होना, ठीक है, उसका इनिशियल होना यानी स्टार्टअप होना, मतलब कि कुल मिलाकर मतलब यही है इसका कि टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत का स्टार्ट होना या डिस्कशन का स्टार्ट होना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट थायराइड डिसऑर्डर, कौन सा जो हमारे पास आइसोटोप है वो थायराइड की जो है वो डिसऑर्डर, जो मतलब थायराइड की बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे पास है आयोडीन 131, ठीक है, आई इज इक्वल टू 131 का हमारे पास ये क्या है, आइसोटोप है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन कोबाल्ट, आई थिंक कोबाल्ट 60 है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कोबाल्ट 60 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप 131, यहाँ पर सॉरी आई से आई का मतलब यहाँ पर आयोडीन है ना, 131 यूज्ड इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग थायराइड डिजीज़, ठीक है, ये डायग्नोसिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और जो थायराइड बीमारियाँ हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच लेंस इज़ यूज्ड इन मैग्नीफाइंग गिलास, जो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग गिलास है उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज मैग्नीफाई, तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मैग्नीफाइज करता है हमेशा, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एक हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, आप लोगों को आता होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच पार्टिकल है ज़ीरो रेस्ट मास, कौन सा जो पार्टिकल है उसका ज़ीरो रेस्ट मास है, तो हमारे पास फोटान है, ठीक है, फोटान इज़ मासलेस, ठीक है, एंड ऑलवेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, और जो है ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल करता है, क्योंकि ये क्या होता है, मासलेस होता है, इसके अंदर मैस नहीं होता। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैटालिस्ट इन हाइबर प्रोसेस, तो हाइबर प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट हमारे पास कौन सा होता है, आयरन होता है, Fe, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिंक टाइपिकली फॉर्म, तो जिंक जो है वो क्या आमतौर के ऊपर क्या बनाता है, किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, हमारे पास जो है आयनिक बॉन्ड क्रिएट करता है जिंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ज़मीन की यानी अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या है, तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट रीअरेंज द वर्ड, ये हमारे पास एक वर्ड है IFPCAIC, तो जिस वक्त अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमने देखना है क्या ये हमारे पास किसी सब्जी का नाम बन रहा है, किसी हमारे पास जो है वो समुद्र का नाम बन रहा है, किसी सिटी का नाम बन रहा है, किसी हमारे पास कंट्री का नाम बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको जनरलाइज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे आइडिया में क्या ये किस तरह का वर्ड बन सकता है। क्या हम देखें कोई इस तरह की सब्ज़ी है जिसका ये अगर हम नाम रीअरेंज करें इसको तो बन सकते हैं, तो हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास किसी वेजिटेबल का नाम एक आइडिया नहीं बन रहा। अगर ओशन की बात करें तो हमारे पास देखें P भी है, C भी है, पैसिफिक हमारे पास क्या बन रहा है, ओशन बन रहा है। एक हमारे पास समुद्र है जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह के जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स होता है थोड़ा सा मुश्किल, एकदम से इसको वो अरेंज करके लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता कि वर्ड कौन सा है। आप लोगों ने फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर फोकस करना है, क्या ये वेजिटेबल है,
क्या ये किसी समुंदर का नाम है, क्या ये किसी सिटी का नाम है, क्या ये किसी कंट्री का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी सिटी का ऐसा नाम हो सकता है, तो इसका ऑप्शन है नहीं हो सकता। कंट्री के देखते हैं, कंट्री का पॉसिबिलिटी बनती है क्या हो सकता है इस तरह किसी कंट्री का नाम हो। तो फिर आप लोगों ने 2-3 बार मतलब इसको रीअरेंज करके कोशिश करना, अगर हो जाता है ठीक है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता फिर आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर फाइनली करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप विद लिथियम। लिथियम के साथ जो है वो कौन सा एलिमेंट दो तरह के बिहेवियर शो करता है, तो ये मैग्नीशियम है ठीक है। लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू कंपेरेबल साइज एंड चार्ज डेंसिटी। कौन कौन से, लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये जो लिथियम और मैग्नीशियम है ये हमारे पास जो है तकरीबन सिमिलर, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती हैं। वो किस वजह से होती हैं, इनका साइज़ जो एक तो इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल क्या है, कंपेरेबल है, मतलब दोनों का साइज़ तकरीबन क्या है, बराबर है इन दोनों का ना। इन दोनों का साइज़ अगर एक इतना है तो दूसरे का साइज़ भी इतना ही है, तकरीबन कंपेरेबल है ठीक है, कंपेरेबल होने की वजह से। और इनकी चार्ज डेंसिटी भी क्या है, तकरीबन सेम एक दूसरे के साथ मिलती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इफ़ z इज इक्वल टू 52, y इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 48। क्यों, हमारे पास जो है दो का यहाँ पर जो वैल्यू गैप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। z के लिए 52, z के बाद हमारे पास क्या y के लिए हमारे पास क्या हो गया 50, और उसके बाद हमारे पास x y z होता है ना, x y z, तो हमारे पास x के लिए क्या होगा 48। w अगर हम यहीं पर बात करें w के लिए क्या हो जाएगा w x y z ना, तो w के लिए हो जाएगा 46। उसके बाद अगर पीछे चलते जाएँ, दो लेटर हमारे पास क्या, सॉरी दो वैल्यू, दो डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे। अगर आगे जाते जाएं तो हमारे पास इंक्रीज़ होंगे। आगे हमारे पास जेड के आगे कोई अल्फ़ाबेट्स फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर बात करें पावर इज कोडेड 53026, देन पाउडर इज़ 2। सबसे पहले कह रहा है अगर जो है पावर है, पावर से हमारे पास कोड बन रहा है 53026, तो पाउडर से क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर हमने सबसे पहले इनको कोड देना है POWER। सबसे पहले हमने लिखा ये P के लिए क्या कोड है, P के लिए इन लोगों ने दिए हुए 5, O के लिए क्या है, O के लिए इन लोगों ने कहा हुआ 3 कहा हुआ है, W के लिए इन लोगों ने 0 कहा हुआ है, E के लिए इन लोगों ने हमें 2 का कोड दिया हुआ है, R के लिए इन लोगों ने हमें 6 का कोड दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर जो P है ये इस वाले 5 के बराबर है, यहाँ पर जो O है वो 3 के बराबर है, यहाँ पर W 0 के बराबर है, यहाँ पर ये वाला E जो है वो 2 के बराबर है, और ये वाला R किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब हमें यहाँ तक तो बात समझ आ चुकी है, लेकिन इसमें P भी है, O भी है, W है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, D एक एक्स्ट्रा है, E और बाकी सब सेम है। यहाँ पर ये वाला जो एक्स्ट्रा है, अब हमें क्या पता चलेगा कि इस एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या है। इस एक्स्ट्रा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या पावर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपल एंड सिंपल ये जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, इन अल्फ़ाबेट की तरतीब देखनी है। किस तरह तरतीब देखनी है, अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है P पहले नंबर के ऊपर P है, P की क्या वैल्यू है, P की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हमने एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें P पहले नंबर पर 5 हो। सो हमारे पास ऑप्शन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, चारों के चार जो ऑप्शन है उनमें पहले नंबर के ऊपर 5 है। अब सेकंड हमारे पास है O की क्या वैल्यू, O की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब हमने देखना है सब के अंदर O में सेकंड की वैल्यू क्या है 3 है। अब हमने यहाँ पर देखना है W, क्या देखना है W। अब अगर W की वैल्यू देखें, W की वैल्यू हमारे पास क्या है, O है 0, सॉरी। अब अगर हम इस ऑप्शन के अंदर देखें ना तो ऑल 12 हमारे पास क्या है 0, इसका मतलब यहाँ तक सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। अब अगर जहाँ पर बात आती है W की, अब W की जगह जो चौथा है ना, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर स्किप करना पड़ेगा किसी एक को, ठीक है, किसी एक चौथी वैल्यू को हमें स्किप करना पड़ेगा। वो किस बेस के ऊपर स्किप करेंगे, अभी हम छोड़ देते हैं, W की वैल्यू छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं E की वैल्यू के ऊपर और R की वैल्यू के ऊपर। E की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और R की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब हमने एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमारे पास E और R आखिर में 2 और 6 हो, ठीक है, आखिर में क्या हो 2 और 6, वो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो वो इस तरह का हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है ये वाला ना, इसके आखिर में 2 और 6 है। पहले बारे में 6 2 7 2 6 4। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। C इस वजह से करेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास E और R की वैल्यू हमारे पास, E की वैल्यू हमारे पास 2 है, इस वाले R की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसका मतलब ये हुआ P की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, O की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, W की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, D की वैल्यू हमारे पास, हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बाकी ER की वैल्यू हमारे पास 2 और 6 अपनी जगह पर ठीक है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर D की वैल्यू क्या हमारे पास 7 होगी। बाकी कहीं भी ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपकी ये लास्ट वाली E और R की दोनों वैल्यू क्या हो
करेक्ट हों। सो इस वजह से हमने अपने इस आंसर को करेक्ट कंसिडर किया है। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, पेनक्रियाटिक जूस वर्क एट बेस्ट। तो पेनक्रियाटिक जो जूस है वो कौन से पीएच के ऊपर बेस्ट वर्क करते हैं? तो उनकी जो पीएच है, पीएच 8 से लेकर पीएच 9 तक वो बेस्ट जो है वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट आ जाते हैं कुछ नॉन वर्बल के एमसीक्यूज ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम पहले साइड वाइज रिलेशन देखते हैं। अगर एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, इस तरह हमें पैटर्न दे रहा है तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे। अगर इस तरह नहीं होता फिर हम इनको एडिशन भी करेंगे। ठीक है, अगर 2 की एडिशन हो रही है, 4 की एडिशन हो रही है, 2 + 4 की हो रही है, 2 + 2 की हो रही है, ठीक है, जो भी हो रही है। अगर इस तरह नहीं हो रही फिर इनको आपस में इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे या आपस में जमा करके देखेंगे। सबसे पहले हम साइड वाइज ये जो राउंड वाला पैटर्न है ये देखते हैं। क्या 24 के बाद सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर आंसर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12 और 8, तो हमारे पास कोई तुक बनता है। 12 और 8 हमारे पास कितने, 20 हैं। आगे 33 है। सो इसका मतलब है यहाँ पर कोई इनका रिलेशन आपस में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इनको फिर आपस में क्रॉस करके देखते हैं। 8 और 24 को अगर हम 8 के साथ जमा करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 36 और 10 46 और हमारे पास 2, ये भी ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई या किसी एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 12 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36 आता है, 24 आ रहा है। 12 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 × 33, 12 × 36 का मतलब है यहाँ पर ये एक फिट आ रहा है। अगर फिर 8 को 24 के साथ किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 आएगा। मतलब 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 8 × 24 आ जाएगा। फिर अगर 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इसका मतलब क्या है, 11 × 33, फिर इसका मतलब क्या हुआ, 13 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 3 = 39, इसका मतलब ये वो 39 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 39। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जो है इनको विद इन 15 to 20 या 30 सेकंड के अंदर अगर आप लोग इनको सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको किस चीज़ की नीड है, जस्ट एंड जस्ट प्रैक्टिस की। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के ये वाला जो है क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिमिलरली, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 19, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 22, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 32, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 35। अब हमने यहाँ पर हमें क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, जो आप लोगों का इनिशियल टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, उसमें आपको ऑलरेडी ये 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर फिट करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें आपस में क्या रिलेशन है। 36, 25, 27, 37, 23, 30, 21, 33। अब हम देखते हैं 36 और 25 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 25 और 27 के दरमियान, 23 और 30 के दरमियान, 21 और 36 के दरमियान कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ना, वो हमारे पास यहाँ पर माइनस प्लस वाला मतलब कि यहाँ से हम कुछ चीज़ ऐसी माइनस करेंगे हमें यह वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कुछ डिजिट्स यहाँ से माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे हमें क्या हो जाएगा, फिर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से हम कुछ चीज़ माइनस करेंगे, हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। और वो वाले डिजिट्स हमने कौन से माइनस करने हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 36 में से क्या माइनस करें हम, 36 में से क्या निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 36 में से -6 अगर हम माइनस करें हमारे पास ये आ जाएगा। उसके अलावा फिर हमारे पास 25 में से क्या माइनस करें तो हमारे पास 21 आ रहा है। 25 में से अगर हम -4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसके अलावा फिर हमारे पास 27 में से हम 33 है, 33 में से हम क्या माइनस करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 33 में से हम फिर -6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। 27, 28, 29, 30 और 33। उसके बाद हमारे पास फिर यहाँ पर रह जाएगा 23। ठीक है, जिस तरह पहले क्या निकाला, -6 निकाला, फिर -4 निकाला, फिर -6 निकाला। अब हमने अगेन क्या करना, -4 यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, अब किस में से 4 माइनस करना है, 4 हमने माइनस करना है ये जो हमारे पास 23 है। 23 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो पहले वाला आंसर है 19 वाला, ये हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन अगर आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना आसानी के साथ आप लोगों को इन क्वेश्चनों की समझ आ जाएगी। इन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4, 5वें हमारे पास यहाँ पर ये वाली आ रही है ना, यहाँ पर ये वाली शेप बन रही है। अब इसमें ये ट्विस्ट इसमें ये होता है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ट्विस्ट इसमें ये होता है कि आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ना। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कितनी है, एक हमारे पास ये आ चुकी है। सेकंड हमारे पास अगर यहाँ पर एग्जैक्टली बन जाए तो
सेकंड हमारे पास ये आ चुकी है 2, उसके बाद हमारे पास ये आ चुकी है 3, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें 4, इसकी अगर हम बात करें 5, यहाँ तक तुम्हारे पास आ चुकी हैं 5। 5 के बाद हमारे पास एक ये बन रही है 6, एक हमारे पास ये बन रही है 7, एक हमारे पास ये बन रही है 8, एक हमारे पास ये बन रही है 9। 9 और 4 इसके अंदर बन रही है ना, ये जो छोटे छोटे होल है ना 10, 11, 12 एंड 13, 13 हमारे पास यहाँ पर ये बन रही है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हो सकता है इसमें और भी बन रही हो, बस फिलहाल इसमें और नहीं बन रही, ठीक है। अगर इसमें क्योंकि बाकी यहाँ पर कोई कट और नहीं लगा हुआ, 13 हमारे पास ये बन रही है, इसका 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तो आसान है। तो बाकी इसमें कुछ इस तरह के होते हैं ना जिनमें ट्रायंगल्स होती हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, वो आप लोगों को काउंट करनी पड़ती हैं। टोटल यहाँ पर इस तरह एक ये इस तरह की होती है, एक इसमें फिर इन लोगों ने अगेन यहाँ पर इस तरह की दी होती है, फिर कुछ इस तरह की इन लोगों ने दी होती है। उसमें काउंट करना बड़ा गच्चर मच्चर होता है, उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, जहन बना लें। एक आध MCQs या 2 MCQs उसमें आ जाते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोगों से आसानी के साथ आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर में जो जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं सारे आप लोगों को समझ आ चुके होंगे और आप लोगों के लिए 110% मुफीद हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।